हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग मॉडल सेट देखेंगे 1021-22 के लिए, जो JCERT और जैक काउंसिल्स से निकाला गया है। तो देखिए ये हमारा 21 और 22 के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ का है, गणित का देख रहे हैं, सेट नंबर 1 है, ठीक है। और हमको इसी के हिसाब से तैयारी करना है, क्योंकि इसी पैटर्न पे हम लोगों को क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए हम इसको आज पूरा सोल्व कर देंगे, ठीक है। और अभी हम लोग सेट 1 कर रहे हैं, हम लोग 1 बाई 1 करके जो भी सेट इसका दिया हुआ है पाँचों उसको करेंगे। 40 मार्क्स का है, ठीक है। आपको इसके लिए एग्ज़ाम में 1.5 आवर दिया जाएगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है वो डिटेल आप भी पढ़िए, ठीक है। डिटेल इसी तरह का एग्ज़ाम में भी रहेगा। डिटेल क्या है, डिटेल आप देखिएगा तो टोटल 19 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है ना कि 1 से लेकर 7 तक जो है बहुत जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसको बहुत जल्दी कम शब्दों में लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 5 ही आंसर देना है, हाँ। तो 7 क्वेश्चन में आपको आंसर कितना देना है, आपको आंसर देना है 5 का, याद रखिएगा, ठीक है। फिर 8 से लेकर के 14 तक ये आपका लघु स्तरीय है, ठीक है, यानी ये भी शॉर्ट आंसर टाइप है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है हम लोगों को 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 7 में से आपको कितना करना है, 5 ही करना है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन वाइज दिया है तो आपको इजी कर दिया है इस बार। अब इतना आसान पैटर्न में आप पूरा नंबर नहीं लाइएगा तो कब लाइएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा बड़ा नंबर का है, ठीक है, 15 से लेकर के आपका 19 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और 5 में आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि 5 में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 में 3 करना है, इसमें आपको 5 में 7 करना है, ठीक है। और ऊपर वाला में आपको जो है 7 क्वेश्चन में 5 करना है, यानी 2-2 क्वेश्चन ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, आपके आसानी के लिए। तो अब आपको सिलेक्ट करके जो आपको ईजी है वही आप कीजिएगा, ठीक है। हम इस पूरा में जो है 1 बाई 1 करके हम सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा सिस्टम यही है कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं तो आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो आपसे बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बिल्डअप होगा, ठीक है। और आपको आगे के जो है एजुकेशन में भी आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कितना टाइम आपको लगता है ये भी आप नोटिस कीजिएगा, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग 1 बाई 1 करके इसको करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से सेक्शन ए शुरू हो गया, ठीक है। वेरी शॉर्ट है ये, तो वेरी शॉर्ट का मतलब है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी इसको करने का कोशिश करना है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए हम आपको आंसर बताते हैं। पहला वाला में क्या है, दूरी निकालना है। तो दूरी का जो फार्मूला होता है वो आप लोग पढ़ के रखे हैं, क्या होता है, √(x1 - x2) का स्क्वायर होता है। मतलब कि x1 को आपस में घटाते हैं, स्क्वायर करते हैं, और y को आपस में घटाते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका x1 कितना है, ये x1 है, ये क्या है, ये है y1। इधर देखिएगा तो ये आपका x2 है, ये आपका क्या है, ये है आपका y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को डाल देंगे। डालिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए तो -5 है, ठीक है, माइनस माइनस फिर +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। y1 को देखिएगा तो 7 है और माइनस कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाता है, तो ये आपका 4 का स्क्वायर आ रहा है। माइनस अंदर में कुछ भी रहे, होल स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी आपका 4 का स्क्वायर आ गया। टोटल कितना आ जा रहा है, टोटल आप देखिएगा तो 16 32 होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से बन रहा है। तो इसी तरीके से आपको बनाते जाना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलता है sin a का वैल्यू दिया हुआ है तो cos a और tan a क्या होगा, ठीक है। ट्राइगो का बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का। कैसे बनाएंगे देखिए, बताइए। तो आपको cos a का फॉर्मूला तो पता है ना, cos a बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर a, ठीक है। अच्छा, sin a का वैल्यू दिया हुआ है तो हो जाएगा 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 - 9/16, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो 16 - 9/16 यानी क्या आ जाएगा, ऊपर में √7 बचेगा, नीचे में बचेगा 4। तो ये आ गया, cos a का वैल्यू निकल गया, ठीक है। tan a क्या होता है, तो tan a का फॉर्मूला होता है sin a डिवाइडेड बाई cos a। sin a का वैल्यू तो दिया हुआ है,
कितना है 3/4 है, ठीक है। कॉस ए कितना आ गया √7/4, 4 आपका कट जाएगा तो आंसर आ जाता है 3/√7। देख रहे हैं कितना इजी है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू डाल देना है आपको। 10 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये भी आपका √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है 2 1 जा 2। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 को आप अपने से बना लिए होंगे, कुछ करिएगा मत, ठीक है। क्या कीजिएगा, LHS लेके चलिएगा। हाँ, LHS कितना है, LHS है हमारा cos 38 इंटू cos 52 माइनस कितना है sin 38 इंटू sin 52, ठीक है, यही है। अच्छा, इसको कैसे बनाना है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कीजिएगा ये कि हमको क्या करना है, ठीक है, कि हम शुरू वाला को बिल्कुल छोड़ देंगे, cos 38 को वैसे ही रहने दीजिए और cos 52 को भी वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, सब डिग्री में है, डिग्री में लिख देते हैं, चलिए ठीक है। फिर माइनस में ये कीजिएगा कि साइन को चेंज कर दीजिएगा cos में। कैसे चेंज होता है, तो इसको लिखिएगा साइन 90 माइनस 38 को कितना लिखेंगे, ठीक है, साइन 90 माइनस 52 लिखेंगे, ठीक है। 90 में 52 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 52 को भी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू साइन लिख देंगे 90 माइनस कितना 38 माइनस कीजिएगा 90 में तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखने से फ़ायदा ये होगा, ऊपर हम लिख रहे हैं, ऊपर ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या आ जाएगा, शुरू वाला तो आपका वही था cos 38 cos 52, ठीक है, माइनस, चलिए ये जो साइन 90 माइनस थीटा है ये क्या होता है, ये cos थीटा होता है, तो cos 52 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, cos आपका 38 बचेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये इंटू ये और ये इंटू ए बिल्कुल सेम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख दीजिएगा RHS, ठीक है, इससे आपका प्रूव हो जाएगा। तो बहुत आसानी से साबित हो जाएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 5 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन लेना है, ठीक है। कैसा होगा बताइए, तो इस तरीके का होगा, देखिए इस तरीके का होगा बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके का। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोगों का ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, त्रिज्या, और ये दिया हुआ है 5, ठीक है, यानी h आपको 5 दे दिया है और r आपको 7 दे दिया है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है आयतन का, तो आप लिखिएगा जो आयतन होता है हम लोगों का बेलन का वो कितना होता है πr² h होता है, ठीक है। तो पाई है आपका 22/7 हो जाएगा, r आपका 7 है, 2 बार 7 लिख दीजिए और h आपका 5 है, ठीक है। अब हमारा एक साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 22 7 154 इंटू 5 कितना आ जाता है, हमारा आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आसानी से बन गया, देख रहे हैं ना। अच्छा, आयतन है ना, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या है, बोलता है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है, यानी मोड मीडियन और मीन मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता है, मोड बराबर होता है, ठीक है, कितना 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर हिंदी में बोला जाए तो आपका जो बहुलक है, बहुलक बराबर कितना होता है 3 गुना माध्यिका होता है, ठीक है, और माइनस 2 गुना क्या होता है माध्य होता है, ये लिख दीजिएगा, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्या है, एक पासा फेंका जाता है, ठीक है, पासा, फिर क्या क्वेश्चन दिया है पूरा देख लेते हैं नीचे में हम लोग। पासा फेंका गया तो आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। किसका प्रायिकता ज्ञात करना है भाई, देखिए एक विषम संख्या आने का और फिर एक सम संख्या आने का, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या कौन होता है पासा में, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, और सम संख्या कौन होता है पासा में 2 4 और 6 होता है, ठीक है। तो आप इसको बस ऐसे कर दीजिएगा। हाँ, कैसे, ऐसे विषम संख्या, ठीक है, की प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा, का सूत्र हो जाएगा, ठीक है, क्या
विषम की संख्या बटा का क्या, बटा का कुल संख्या। ठीक है, तो मतलब कि ये होता है संभव परिणामों की संख्या बटा का कुल परिणामों की संख्या, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे बल्कि ऐसे लिख दीजिएगा अगर सूत्र लिखना है तो क्या। ठीक है, संभव विषम की संख्या बटा का, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या, ऐसे कर सकते हैं आप सूत्र को ना। सूत्र को क्या कर दीजिएगा, कुल, ठीक है, परिणामों की संख्या। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। हाँ, तो संभव परिणाम कितना होता है बताइए विषम में, तो 1, 2 और 3, 3 ही हो रहा है तो 3, और कुल परिणाम कितना होता है 6, तो कट जाएगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, और सम का भी निकालिएगा, सम संख्या का, तो ऐसे ही बनेगा ना, ई तो हो गया ए नंबर, बी नंबर निकालेंगे सम संख्या की प्रायिकता, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका संभव, ठीक है, सम की संख्या और बटा का कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो संभव सम संख्या कितना है, 1, 2, 3 ही आ रहा है, तो 3 बटा का 6 ही आएगा, काट के 1 बटा का 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और आपको इस तरह का क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, ओके, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में अभी आपका जो आ रहा है, तो ये हम लोगों का आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लघु उत्तर ये है, लेकिन इसमें भी हम लोगों को यही बोला गया है कि कितना करना है, 5 क्वेश्चन करना है आपको, और टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम तो सब बना दे रहे हैं, ये आप अपना मर्जी से कोई 5 ही बनाइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 नंबर हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह है, क्या बोलता है कि 5 - 6 है और -1, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो देखिए 2 बिंदु दे रखा है ना, एक दिया है आपको कितना, एक दिया है 5 - 6 और दूसरा कितना दिया है, दूसरा दिया है -1 और -4। ठीक है, अच्छा y अक्ष अगर इसको कट करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो y अक्ष जब भी कट करेगा तो बिंदु कैसा मिलेगा, बिंदु मिलेगा हम लोगों को x का 0 मिलेगा और y का y मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये m/1 में बांटता है। ठीक है, तरीका यही है बनाने का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, माना कि ठीक है, दिए गए बिंदुओं से, ठीक है, से प्राप्त रेखाखंड को y अक्ष m/1 में, ठीक है, में विभाजित करती है, ऐसा लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है ना, अच्छा m/1 में बांट लिया, तो अब देखिए, तो जाहिर सी बात है कि y अक्ष पर जो हम लोगों का x निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके, तो अच्छा माना कि ऐसे मान लीजिएगा और ज़्यादा अच्छा है, माना कि y अक्ष पर ठीक है, जो विभाजन वाला बिंदु है वो क्या है, y अक्ष पर बिंदु हमको क्या मिलता है, 0y मिलता है। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि जब भी m/1 में बढ़ता है तो आप क्रॉस करते हैं ना, m को इधर गुना कीजिएगा और 1 को क्या कीजिएगा, इधर गुना कीजिएगा। ठीक है, देखिए m/n में भी बांट के बनाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, m/1 में बांट के बनाइए। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, तो हम लोगों को जो x निर्देशांक है, ठीक है, यानी 0, ये तो पहला वाला 0 है। ठीक है, तो 0 हमको पहला वाला क्या मिलेगा, यहाँ से m गुना -1, ठीक है, और फिर 1 गुना 5, पढ़े हैं सूत्र को, अब बटा नीचे कितना हो जाएगा, m+1, तो ये पूरा 0 है, तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। आप क्या लिखिएगा, -m+5 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया, तो m कितना आ जा रहा है, m आ जा रहा है 5। अब अनुपात में लिखना है तो कितना लिख देंगे, 5/1। ठीक है, तो यानी जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ऐसे लिखिएगा, जो हम लोगों का अभिष्ट अनुपात है, अनुपात वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5:1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। तो 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसका शीर्ष आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला x1 कहलाता है, ये क्या कहलाता है y1, इसको क्या बोलते हैं x2, इसको क्या बोलते हैं y2, इसको क्या बोलते हैं x3, इसको क्या बोलते हैं y3, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, यहाँ से हम बना देते हैं, थोड़ा जगह हम लोग का बचेगा ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है याद करके रखे हैं, 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही सूत्र होता है। बिठा दीजिएगा इसमें 1/2। चलिए x1 कितना है, देखिए 5 है, ठीक है। y2 के स्थान पे कितना है बोलिए, 7 है। फिर y3 कितना है, तो y3 माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 कितना है, 4 है। y3 कितना है, माइनस 4 है। और y1 कितना है, तो y1 है 2, ठीक है। प्लस x3 कितना है, x3 है हम लोगों का 7, y1 कितना है 2 है, ये -7 हो गया। चलिए इसको हल कर दीजिए, कितना आएगा बताइए। 7 4 11 5 55, तो 1/2 कितना आ जा रहा है 55, 6 चौके 24 और 5 7 35, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए आ जाएगा माइनस में आ रहा है 4/2, तो एरिया माइनस नहीं होता है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, यानी इसका मॉड ले लीजिएगा। तो लिखिएगा 2, ठीक है, वर्ग इकाई लिखिएगा हिंदी में, ठीक है, वर्ग इकाई। बात फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका जो भी एरिया होता है क्षेत्रफल वो जो है स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पे बना लेंगे, जगह है हम लोग के पास में। देखिए बोलता है, अच्छा 9 तो हो गया, 10 नंबर क्या है देखिए। बोलता है कि धरती पर मीनार ऐसे खड़ी है, 15 मीटर दूर बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऊंचाई निकालना है। तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया जी, है ना। कैसे, देखिए एक मीनार है, ये मीनार हो गया कितना मीटर का, 15 मीटर का, ठीक है। अच्छा इसका तो निकालना है ऊंचाई ना, ये हमको निकालना है, इसको h ले लेते हैं, ठीक है। ये कर दीजिए h, ठीक है। अच्छा यहाँ से 15 मीटर दूर कोई बिंदु है, 15 मीटर दूर कोई बिंदु हो गया, ठीक है। इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है हमारा 60 डिग्री। तो ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। इसको आप AB ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा C, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। कैसे लिखिएगा, लिखिएगा माना कि, ठीक है, AB = H, मीटर क्या है, मीनार है, ठीक है। ये मीनार है हम लोगों का, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको h का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो त्रिभुज ABC में क्या सूत्र लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगाएंगे, बराबर क्या होगा सूत्र, AB/AC, AB/AC। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। AB हम लोग h माने हैं और AC कितना है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो h का मान क्या आ जाएगा, h का मान हम लोगों का आ जाएगा 15√3 मीटर। छोड़ दीजिएगा इसी को आंसर, ठीक है ना, √3 में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बन गया, ठीक है। आइए इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। 11 नंबर में है कि tan A = cot B है, तो A + B को 90 डिग्री साबित करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। tan A दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cot B, ऐसे लिखिएगा कि भाई ये मेरा गिवेन है, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा, tan A है, cot B को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 - A लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा tan में चेंज कर दिए तो 90 - B लिखेंगे ना, tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ tan है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 90 - B के बराबर आ जाएगा, tan हट गया कह लीजिए, तो A + B क्या आ जाता है, 90 डिग्री आ गया, प्रूव हो गया। कितना सिंपल है, देख रहे हैं ना, सिर्फ सूत्र लगाना था, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों जो है रचना का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का।
इसमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है और इसको ऐसे विभाजित करना है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन हम अलग पेज में बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। टाइम बचा लेंगे इसलिए पहले ही बना के रखे हैं ताकि इसको आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का 2 स्पर्श रेखा खींचना है जो 60 डिग्री। तो दोनों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे बनेगा तो इसको आप देख लीजिए, आप जानते होंगे, ठीक है। हम आपको इसको बता देते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए रचना का चरण आपको कैसे लिखना है, रचना के चरण, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में लिखना होगा वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, हम लोग को ऐसे एक ए बी लाइन लेना है, कितना का 7.6 सेंटीमीटर का स्केल से नाप करके, ठीक है। तो पहला यही हो जाएगा हम लोग का कि 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी लीजिए, ठीक है, पहला चरण हो गया। फिर दूसरा ये करना है कि ए बी के साथ नियोन कोण बनाते हुए कोई दूसरी रेखा ए एक्स खींचिए, देख रहे हैं, इससे हम नियोन कोण बना करके, कोई भी नियोन कोण बना करके इसको स्केल से खींच लीजिएगा, ठीक है, कोई भी लंबाई का, ठीक है। तो ये 2 काम हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करना है, देखिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको। अच्छा, इसके बाद इसको चूँकि हम लोगों को अनुपात में बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो तीसरा बिंदु आ रहा है, जो लाल रंग से लिखा हुआ है उसी को आप लिखिएगा हिंदी में, और इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये करना है कि जो ए एक्स हम लोग खींचे थे ना, ये वाला, उसमें हम लोग देखिए, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5:8 में आपको रेखा को बांटना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 5 + 8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। तो हम लोग ए एक्स रेखा पर 13 बिंदु लेंगे, A1 A2 A3 करके A13 तक लेंगे। इस प्रकार लें कि A1 A2 A2 A3 सब क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। मतलब क्या, कोई एक चाप यहाँ से लीजिएगा, बराबर चाप, ठीक, ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा, जैसा दिखा रहे हो सही लीजिएगा, ठीक है। और ये चाप ले करके बराबर फिर इस बिंदु पर रखेंगे तो ये चाप काटेंगे, फिर इस बिंदु पर रखेंगे तो ये चाप काटेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये चाप काटेंगे। इस तरीके से आपको 13 ठो चाप काट लेना है और नाम दे देना है A1 A2 A3 करके A13 तक, ठीक है। तो ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ हम लोगों को लास्ट में मिलाने वाला काम करना है। तो 3 के बाद चौथा काम क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग ये करेंगे कि A3 से ऊपर में जो A3 सबसे जो अंतिम वाला था A13, उससे हम लोग मिला देंगे B को, ठीक है, मिला देंगे। फिर A5 को बिंदु C से मिलाएंगे। ऐसा मिलाना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या रहे, बराबर रहे। ऐसा करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। जो हम लाल पेन से लिखे हैं बस इसी को आप लिखिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश वाला ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए अंतिम में फिगर आपको ऐसे बनेगा। हाँ, क्या हम आपको बोले कि हम लोगों को जो है A13 से पहले इसको मिला देना है B को, ठीक है, कोई एक कोण के साथ में। तो ये जो कोण होगा तो कोण तो आप नापिएगा, जैसे चाप ले लीजिएगा, ठीक है। जो चाप से यहाँ पे कटेगा वही चाप से फिर आप A5 पे आइएगा। देखिए हमको बांटना था 5:8 में, ठीक है। तो एक हम 5 लेंगे यानी A5 और 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। तो एक हम क्या लेंगे, A13 लेंगे, ठीक है। तो एक A13 चुनना है, एक A5 चुनना है, ठीक है। यहाँ से आपको एक चाप बिठाना है। तो जो भी चाप आप लीजिएगा वही सेम चाप आपको यहाँ पे भी लेना है ताकि आपका कोण बराबर रहे, ठीक है। और फिर हम लोग A13 से B को मिला देंगे और A5 से C को मिला देंगे। तो हम लोग खुद ब खुद देखेंगे कि अब आपका AC/BC कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो हो गया, काम खत्म। इतना ही करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी रचना का ही क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। लिख के रखें हम कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त पर आपको 2 स्पर्श रेखा खींचना है जो 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो आपका फिगर मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे बनेगा, है ना। इसके पीछे कहानी क्या है, देखिए पहले आप रचना का चरण कैसे लिखिएगा, O को केंद्र लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। O को केंद्र मानिएगा, चाप बैठाइएगा स्केल से 5 सेंटीमीटर का और एक ठो वृत्त खींच देना है, ठीक है। खींच दिए। अब क्या करेंगे, O से A को मिलाइए इस प्रकार के OA 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो 5 ही ना मिलेगा, ज़्यादा थोड़ी मिलेगा।
तो कोई बिंदु ए ले लीजिएगा और ओ से ए को मिला दीजिएगा स्केल से खींच के, ठीक है। अब बी कैसा लेना है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि जो स्पर्श रेखाओं का कोण है वो कितना हमको लेना चाहिए, वो हमको चाहिए 60 डिग्री। तो बोल दिया है क्वेश्चन में कि आपको स्पर्श रेखा का कोण कितना चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, यानी ठीक है। अगर ये 60 डिग्री चाहिए यानी ये हमको अंतिम में 60 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 60 चाहिए आपको तो यहाँ पे कितना कोण होगा, तो यहाँ पे होगा 180 माइनस 60, याद रखिएगा। हाँ, जितना दिया रहता है उसको आप 180 में घटा दीजिए तो कितना आएगा 120। तो यहाँ पे यानी 120 का कोण बनना चाहिए, तो हम वही लिखे हैं। अतः कोण AOB जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। तो AOB के साथ O को B से मिलाइए। देखिए क्या कीजिएगा, OA आपको मिला हुआ है, ठीक है। आप चांद के सहायता से 120 डिग्री का कोण ले लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ से बिंदु B और O को मिला दीजिएगा तो आपको 120 डिग्री बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको OB और OA मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो देखिए इसके बाद क्या करना है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि फिगर भी देखते चलते हैं तब अच्छा लगेगा, ठीक है। हम लोग ये करेंगे ना कि A और B दोनों पे 90 डिग्री बनाएंगे। बिंदु A एवं B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाओं को आगे मिलाइए जो बिंदु P पर मिलेगी। 90 डिग्री का कोण क्यों बनाना है बताइए, पढ़े हैं ना। इसलिए बनाना है कि स्पर्श रेखा जो है कोई भी त्रिज्या से 90 डिग्री बनाता है कोण। ये आपका स्पर्श रेखा है ना AP और BP, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इसलिए हम A पर 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाने का तरीका आपको पता है, ऐसे ही ना बनाते हैं, एक से चाप लेते हैं, ये चाप, फिर इन दोनों को संधि भाजित करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। A पे भी बनाइएगा, B पे भी बनाइएगा, ठीक है। तो जो भी 90 डिग्री का रेखा बनेगा उसको ऐसे मिलाना है, इसको भी आगे मिलाना है। तो P पर मिलेगा तो AP और BP मेरा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये एंगल भी 60 डिग्री मिल जाएगा। तो बहुत आसान रचना है, ठीक है, सबको मिस नहीं करना है और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन था हम लोगों का देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या है, बोलता है आपका कि थैला में, ठीक है, एक लाल है, 5 काली है और 3 नीली गेंदें हैं। निशा है वो बगैर थैले को देखे हुए क्या करती है, एक गेंद निकालती है। तो बताना है कि जो बॉल निकालेगी वो काली होगा या लाल होगा या नीला होगा, इसका क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो बहुत आसान है ना। आप इसमें क्या कर लीजिएगा, ठीक है, इसको चूँकि लघु उत्तर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है बनाने का, ठीक है ना। आप यहाँ पे ऐसे ही कर लीजिएगा, आंसर जब बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा कि कुल गेंदों की संख्या, ठीक है। कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, एक लाल है, 5 काली और 3, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, आपका आ जाता है 9, ठीक है, 9 आ गया। अब देखिए प्रायिकता निकालना है काली का, ठीक है। तो ऐसे आप लिखिएगा A नंबर, क्या, काली, ठीक है, गेंद की प्रायिकता। तो काली गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सूत्र हम लोग जानते हैं, तो ऊपर में लिखिएगा काली गेंदों की संख्या, ये लिखिएगा कितना है, और बटा क्या कर देंगे, कुल गेंदों की संख्या, यही ना हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या, ठीक है। अच्छा अब बताइए काली गेंद की संख्या कितना है, तो 1 है, और कुल कितना है 9, तो ये निकल गया। इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। हाँ, लाल गेंद की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो लाल में करेंगे तो ऊपर में लाल आएगा, नीचे में कुल आएगा, ठीक है। तो लाल गेंद कितना है, लाल गेंद आप देखिएगा तो, अरे काला कितना था जी, काला 5 था, ओहो सॉरी, ऊपर में 5 कर लीजिएगा। हाँ, 5/9, काला आपका 5 था ना। लाल देखिए 1 है, तो लाल 1 है तो 1/का कुल 9 हो गया, ठीक है। और C नंबर में हमको करना है नीली गेंद का प्रायिकता, तो पूरा लिखिएगा ऐसे ही। हाँ, नीली गेंद की प्रायिकता, तो ऊपर में क्या होगा, नीली गेंदों की संख्या हो जाएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, अब बटा का कुल गेंदों की संख्या। तो नीली गेंद कितनी है, 3 है, तो क्या कीजिएगा 3/9 काट दीजिएगा तो 1/3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, तो बस लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे हम बोले हैं वैसे लिखिएगा। हाँ, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लगाना है, पूरा अच्छा से लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। अब सेक्शन C देखते हैं। सेक्शन C अंतिम सेक्शन है, ठीक है, और इसमें हम लोगों को कितना करना है, तो इसमें हम लोगों को मात्र 3 क्वेश्चन करना है 5 में से, और क्या चाहिए, ठीक है। मज़ा कीजिए, है ना, एंजॉय कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है आपका कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करके रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? हाँ, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना इसको हम बनाते हैं नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पे जगह तो हम लोग को नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जगह तो मिल गया ठीक ठाक। चलिए, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का। ठीक है, 15 नंबर था ना? हाँ 15 था। चलिए 15 नंबर क्या बोलता है, देखिए एक हम लोगों का 7 मीटर का क्या है, मीनार है। ठीक है, हो गया। और एक जो है इधर हम लोगों का वो क्या क्या लिखा है मीनार के अपोजिट में? मीनार के अपोजिट में क्या था जी? नहीं ध्यान दिए हम लोग, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो मीनार है 7 मीटर का और एक तरफ क्या है, एक तरफ है आपका अच्छा केबल टावर है। ठीक है ना, 60 डिग्री। हाँ अब ठीक है, चलिए अब याद हो गया। ठीक है, आपको भी ऐसे ही याद रखना चाहिए, याद रखेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, मेमोरी पावर हाई होना चाहिए ना। केबल टावर, ठीक है, तो केबल टावर ऐसी भी लंबा ही होता है, तो इसलिए हम लोग केबल टावर को यहाँ पर लंबा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का केबल टावर। ठीक है, ये जो कोण है, ये कोण दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला। और ये जो कोण है, ये कोण आपको दिया हुआ है कितना, ऐसे मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हम लोगों का सी डी। ठीक है, ये बीच में हो गया ई, है ना। अच्छा, अब देखिए कुछ करना नहीं है हम लोगों को, जो है ये केबल, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, माना कि ठीक है ए बी जो कि 7 मीटर है, ये क्या है, ये है हम लोगों का मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार है। ठीक है, सी डी क्या है, सी डी केबल टावर है, केबल टावर है। ठीक है, ये अनुमान लिए। अब देखिए, है ना, अब हम लोग देखेंगे, जैसा हम लोगों को दिया है एज पर क्वेश्चन लिख सकते हैं या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कैसे भी चाहिएगा तो वैसे लिखिएगा। ठीक है ना, तो एज पर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि ये देखिए 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो EC जो है, EC का लंबाई क्या हो जाएगा आपका, AB के बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC को देखिएगा तो tan 45 लगाइएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, AB बटा का AC। ठीक है, तो ये तो 1 होता है AB बटा का AC, तो यहाँ से हम लोगों को ये हो जाएगा कि AC मेरा क्या होगा, AB के बराबर होगा। तो AB कितना है, 7 है, तो AC भी 7 आ गया। ठीक है, अच्छा AC 7 आ गया तो BE कितना होगा, तो BE और AC वो आपको बराबर दिख रहा है फिगर में, यही ना BE है और ये AC है, दोनों एक जैसा है, तो ये भी आपका 7 हो गया। ठीक है, तो BE भी 7 मिल गया। अब DE निकाल लीजिए, तो त्रिभुज लगा दीजिएगा BDE, तो BDE में कौन सा सूत्र लगेगा, tan 60 डिग्री बराबर लगेगा ED बटा का BE। ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3, ED हमको निकालना है। ठीक है, BE कितना है, 7 है, तो यहाँ से हम लोगों का DE कितना आ जाएगा, 7√3 आ गया। ठीक है, तो हमको निकालना था केबल टावर की ऊंचाई ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, केबल टावर की ऊंचाई कितना होगा, तो ये पूरा CD है। ठीक है, CD का मतलब क्या है, CE और प्लस ED, तो CE देखिए कितना था, CE है आपका 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस ED कितना आया, 7√3, है ना, 7√3, चाहे तो 7 को कॉमन ले लीजिए और √3 + 1 इतना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, हाँ घबराना नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आपका जो है शंकु के आकार का खिलौना है, अर्धगोला पर रखा हुआ है। ठीक है, सेम रेडियस का है, पूरा ऊंचाई दिया हुआ है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, खिलौना है कैसा, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए खिलौना इस तरह का है, अगर आप देखिएगा तो ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, और अर्धगोला पे ही हम लोग क्या देख रहे हैं, शंकु के आकार का इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये है आपका खिलौना। ठीक है ना, अच्छा ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है, ये दोनों बराबर है, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, दोनों एक ही दिया है, और जो पूरा ऊंचाई है, तो पूरा ऊंचाई आपको देकर रखा है ऊपर से लेकर नीचे तक कितना,
15.5, ठीक है। अच्छा, आर का मान कितना है? आर का मान देखिएगा तो आर का मान है 3.5। अगर ये 3.5 है तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 15.5 में घटा दीजिएगा ऊंचाई को, तो h का मान आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5 यानी 12, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। आर दिया हुआ है। अच्छा, तो हम लोगों को ये देखिए एल चाहिए होगा, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है ना। तो हम लोग ऐसे करेंगे, माना कि, ऐसा लिखेंगे, माना कि, ठीक है, क्या है? आर, आर क्या है? ये है हम लोगों का शंकु, ठीक है, की त्रिज्या, ये ले लिए, ठीक है। शंकु की त्रिज्या बराबर ये कितना दिया हुआ है आपको? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। h ये क्या है? ये है मेरा शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो टोटल में हम लोग देखे हैं 12 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। अच्छा, और r यही हम लोग का क्या है? यही हम लोग का जो है गोले का त्रिज्या है ना, गोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या एक ही है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोगों का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसमें एल निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो एल बराबर क्या होगा, है ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो कैसे निकलेगा? देखिए, तिर्यक ऊंचाई, तो इसका जैसे ये तो एल है, तो एल का सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। h है हम लोगों का 12 का स्क्वायर और r है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हल करना है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये हम लोगों का हो जाएगा 12.25, ठीक है, 12.25 आएगा ना। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 156.25 और ये किसका स्क्वायर रूट है? ये है 12.5 का। तो एल मेरा कितना आ गया? 12.5 आ गया, ठीक है। एल निकल गया, तो एल अगर निकल गया तब हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला बिठा करके काम कर लेना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा? तो एक तो हो जाएगा शंकु का होता है पाई आर एल, और फिर अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो चलिए, यहाँ पे आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि पाई और आर को कॉमन ले लीजिएगा, तो एल बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, और यहाँ पे हम लोग का बचेगा 2r, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए पाई कितना है? पाई है हमारा 22/7। आर कितना है? आर है 3.5, ठीक है, 3.5 है। एल कितना है? एल हम लोग का आया 12.5, फिर 2 गुना आर कितना है? 3.5, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, 7 से काट सकते हैं तो 22 हो जाएगा, और 7 बजे 35 तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अंदर में कितना आएगा? 12.5 है, और ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 22 गुना 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ जा रहा है? ये हमारा आ जा रहा है 19.5, तो ये हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 11 5 45 है, 9 99 14, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। तो आसान क्वेश्चन था और आप इसको पहले से याद करके रखे हैं, ठीक है। इसका आयतन भी पूछ सकता है तो उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। देखिए, एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसके बराबर है, ठोस का आयतन। ये तो बहुत आसान हो गया, और पिक्चर भी कुछ हम लोग का उसी तरह का होगा, है ना। यानी कि देखिए क्या है, एक शंकु है आपका, ये हो गया हम लोगों का शंकु, ठीक है। और शंकु जो है वो फिर से अर्धगोले पर ही रखा हुआ है, इस तरह का अर्धगोला है, इसी पे शंकु रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये त्रिज्या देखिए 1 है, ये भी 1 है, दोनों का त्रिज्या एक ही है, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। और ऊंचाई जो है ना वो भी बोलता है त्रिज्या के बराबर ही है, यानी ये भी क्या है? 1 है। सब 1 1 दिया हुआ है, तो ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि, है ना, यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर क्या है, h बराबर r बराबर क्या है? 1 है, ठीक है। सब एक दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। देयरफॉर जो ठोस है उसका आयतन क्या हो जाएगा?
ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन का सूत्र क्या होगा? तो ये जो ऊपर में शंकु है उसका आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो आप लिखिएगा किसका? शंकु का आयतन प्लस किसका? अर्धगोले का आयतन, ठीक है। ओके, अब दोनों का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। शंकु का आयतन होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, और अर्धगोले का कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए सबका तो वैल्यू एक ही दिया हुआ है, ठीक है। पाई है, आर भी 1 है, एच भी 1 है, यहाँ भी हमारा पाई है, आर हमारा 1 है। पाई में आंसर देने के लिए बोला है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? पाई/3, ये हो जाएगा मेरा 2π/3, ठीक है। 3 एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3π/3। तो आंसर देखिए हम लोग का पाई ही बचेगा सेंटीमीटर क्यूब में, समझे। तो पाई में बोला था तो पाई में देखिए यही आंसर आ गया। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको मज़ा आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद लास्ट का 2 क्वेश्चन है, 18 नंबर और 19 नंबर, ठीक है। तो ये भी इनफैक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे सामने, जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आपका फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें माध्य निकालना है, मीन, और इसमें आपको निकालना है माध्यिका यानी मीडियन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो आप लगता है एग्जाम में सबसे पहले बनाते हैं बहुत लोग, तो खैर अच्छा है, ठीक है। इन दोनों को भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको 3 ही क्वेश्चन करना है 5 में, तो आप चाहे तो ये 2 कर लें तो एक ही आपको बचेगा करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। मैं इसको जो है बताता हूँ नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इसको वहाँ पे जा करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग सीमेंट जो माध्य वाला क्वेश्चन है वो पहले कर लेते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए ना आपको क्या करना है, यहाँ इस तरह का बना लेना है आपको टेबल। यहाँ पे आप ले लीजिएगा वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल ले लीजिएगा, इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, ठीक है, वो ले लीजिएगा। FI इसको बोलते हैं। ये हमको दिया हुआ है कितना है? ये हमको दिया हुआ है 0 से 10, ठीक है। फिर ये है मेरा 10 से 20, फिर ये है मेरा 20 से 30, ठीक है। फिर ये है मेरा 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। और ये जो मान दिया हुआ है नीचे में वो कितना दिया हुआ है? 5 है, 8 है, 10 है, 3 है, 8 है और 6 है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है, आपको हम बता दे रहे हैं। एक तो है डायरेक्ट, चूँकि जो हम लोग माध्य निकालते हैं तो उसका जो एक तरीका है वो है क्या कि आप इसको इस सूत्र से निकालते हैं, सिग्मा FI XI बटा का सिग्मा FI, ठीक है। एक ये सूत्र है। और एक जो और तरीका है वो है आपका ये एज्यूम्ड मीन का, ठीक है। A + H गुना सिग्मा FI UI बटा का सिग्मा FI, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ना ये थोड़ा सा आसान तरीका है, याद रखिए। इसमें से आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, इसमें आंसर जल्दी मिलता है। तो उसमें थोड़ा सा आपको लेंदी कैलकुलेशन होता है। जैसे देखिए FI दिया हुआ है, अब हम निकालेंगे XI। तो XI क्या होता है? XI होता है हम लोगों का वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं पता है? यानी कि हम लोग क्या करते हैं 0 और 10 को जोड़ेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 + 10 बटा का 2 यानी 5 आएगा। अब कुछ करना नहीं है, देखिए आपका जो यहाँ पे जो वर्ग की लंबाई है वो कितना है? 10 का है। 10 का अंतर है, हर जगह दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो वर्ग की लंबाई है, ठीक है, वर्ग की लंबाई, ठीक है, वो यानी कि आपका क्लास लेंथ वो कितना है? H है। H कितना है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो सब में 10 जोड़ते आइए। 5 में 10 जोड़िए 15, फिर 10 जोड़िए 25, फिर 10 जोड़िएगा तो 35, फिर आपका कितना आ जाएगा? 45, और फिर आपका कितना आ जाएगा? 55, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एज्यूम्ड मीन हम लोग कोई ले लेते हैं A, ठीक है। यानी कोई ना कोई एक जो है वर्ग चिन्ह को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो आप किसी को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी करते हैं इसको, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं A हो गया ये, ठीक है। इसको हम क्या कर लिए? इसको हम एज्यूम कर लिए, तो ये A मेरा बन गया। तो इससे आपको देखिए आसानी क्या होगा, है ना, कितना मज़ा आता है काम करने में। देखिए यहाँ पे जब हम निकालेंगे ना UI का फॉर्मूला, UI का सूत्र क्या होता है? XI - A बटा का H, ठीक है। और H कितना है? H हम लोग देख रहे हैं कि H है मेरा 10।
तो इसको आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सामने में 0, ठीक है, ऊपर में लिख दीजिएगा माइनस से बढ़ना है -1 फिर -2 और नीचे में प्लस से 1 2 3। तो ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा करने में, ठीक है। अब क्या करना होता है लास्ट में FI और UI को गुना करना होता है, यानी इसको गुना करना है इससे, ठीक, गुना कीजिए तो -10 आ जाएगा, 5 गुना -2 फिर -8 आएगा, 8 गुना -1 फिर 0 आएगा, फिर हम लोगों का 3 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 16 फिर आ रहा है 18। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत मज़ा आ रहा है कैसे कि ये 10 और 8 ये 18 हुआ, ये पूरा कट गया 18 से, बचा कितना 16 और 3 बच रहा है आपको 19, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सब का सम निकालते हैं, जोड़, ठीक है ना, इसको हम लोग योग भी बोल सकते हैं, ठीक है, योग। तो अच्छा FI को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो इसको पूरा को जोड़ने से आता है कितना, सबको जोड़ देंगे तो 40 आएगा, ठीक है। तो सिग्मा FI जो है हम लोगों का यहाँ पे कितना आ गया, सिग्मा FI का जरूरत पड़ता है तो ये 40 आ गया, ठीक है ना। अच्छा फिर यहाँ पे अब हम लोग देखिए अगर आप इससे निकालते हैं तो इससे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो FI गुना XI करेंगे, यानी इन दोनों को आप गुना करेंगे तो देखिए कितना कितना गुना आएगा, 5 को 5 से कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 25, फिर 5 8 को कीजिएगा 15 से तो कितना आएगा 120, इस तरीके से करते जाइए, फिर कितना आएगा 250, फिर कितना आएगा 105, फिर कितना आएगा 360, फिर कितना आएगा 330, ठीक है, ये आता है। अब पूरा को डिवाइड कीजिएगा सिग्मा FI से, तो सिग्मा FI कितना है 40 है तो 40, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा आपका, तो देखिए इसमें कितना गुना भागा करना पड़ रहा है ना, 119 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 29.75 आएगा। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन हमको देखिए इससे बनाना है एग्जाम, ये ज़्यादा इजी पड़ता है, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे। कैसे देखिए ए आप कितना लिए हैं, तो आप ए लिए हैं 25, ठीक है, प्लस H कितना है, तो H जो है वर्ग की लंबाई ये कितना है, ये है आपका 10, तो 10 गुना FI UI को जोड़िए, तो देखिए FI UI यहाँ पे निकाले हैं और जोड़ भी दिए हैं, सबको जोड़ने से कितना आया है, ये 19 आया है, तो ये 19 हो गया बटा का सिग्मा FI। अब FI को जोड़ने से कितना आता है 40, ठीक है, तो ये हो गया 40, ये कट गया, तो देखिए कितना इसमें कैलकुलेशन कम पड़ रहा है ना, 19 बटा का 4 कितना होता है, तो 19 बटा का 4 होता है 4.75, तो कितना आ जाएगा 29.75, ठीक है। तो देखिए 2 मेथड है, ये आपका एक तरीका है, ठीक है, इसमें लेकिन आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक है। तो एग्जाम में कोई भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन ये आपको ईजी पड़ेगा, हम यही रिकमेंड करेंगे कि इसी से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब चलिए ये माध्य वाला क्वेश्चन हो गया है ना, अब हम लोग देखते हैं माध्यिका वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब अंतिम क्वेश्चन आ गया, लास्ट है ना, अंत भला तो सब भला। तो देखिए इसमें माध्यिका निकालना है, तो ये भी आप लोग निकालने जानते होंगे, करना क्या होता है, चाहे तो हम लोग इसी टेबल से बना लेते हैं। देखिए इसमें हम लोगों को एक ठो और लाइन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये जो लाइन दिया है ना, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो एक लाइन हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें एक लाइन ऐड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये लाइन हम इसमें ऐड कर लिए, ठीक है, तो ये लाइन ऐड हो गया एक ठो। अच्छा अब देखिए इसमें ऐसे कीजिएगा कि पहले इसको हम ऐसे बना देते हैं बॉक्स वाइज, ठीक है, ये इससे मिला दिए, यहाँ से ये मिला दिए, यहाँ से ये, 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 ठीक है। इसी में आप एग्जाम में अलग से बनाइएगा पूरा बॉक्स को, ठीक है। देखिए तो ये हम लोगों को F दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है F, ठीक है। तो हमको इसके बाद निकालना होता है संचयी बारंबारता, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं, तो देखिए शुरू करते हैं यहीं से 2 और आगे वाला को जोड़ते जाते हैं, तो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 6 24, 24 6 30, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा F यानी सब का जोड़ भी आप जोड़िएगा सबको तो कितना आएगा 30 ही आएगा, ठीक है, आ गया। अच्छा अब इसको हम लोग बोलते हैं N, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे N का मान आ गया, ठीक है। अच्छा N का मान कितना आ गया, सिग्मा FI यानी FI का जोड़ कितना हुआ 30, ठीक है। अच्छा तो अब N/2 का मान निकाला जाता है तो कितना हो जाएगा, 30 बटा का 2 कीजिएगा तो 15, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है संचयी बारंबारता देखेंगे नीचे वाला जो 15 से अधिक है, ठीक है। देयरफॉर CF यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जस्ट ग्रेटर देन 15 यानी 15 से बड़ा, तो 15 से बड़ा लीजिएगा, जस्ट बड़ा,
ठीक है। तो 15 से बड़ा कौन है, ये है 18 है, ठीक है, ये है हम लोग का ये 18, तो ये क्या है बराबर कितना है 18, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पूरा मतलब कि वर्ग अंतराल है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास यानी माध्यिका का वर्ग अंतराल, ठीक है, माध्यिका वर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, अतः माध्यिका वर्ग कौन हो जाएगा, तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा हमारा 55 से 70 वाला, 55 से 70 वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो ये है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा f का मान कहलाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से पहले l का मान लिखिएगा, लोअर लिमिट कितना हो जाता है, ये लोअर लिमिट होता है 55 हो जाएगा। f का मान कितना हो जाएगा, f का मान ये वाला होता है 6, ठीक है। और cf का मान क्या लेते हैं, तो cf हम लोग लेंगे 18 नहीं लेंगे बल्कि इससे एक छोटा वाला लेंगे, यानी क्या लेंगे 12। ऐसी नहीं करते हैं तो सब मान निकल गया आपका, ठीक है। इस तरीके से जब सब मान निकल गया तो हम लोगों का जो माध्यिका होता है सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र हो जाता है, ठीक है, L प्लस H गुना n/2 माइनस CF बटा का F, यही होता है, ठीक है। चलिए अब L कितना है, देखिए L है 55 प्लस H कितना है, तो H होता है हम लोगों का जो हम लोगों का वर्ग का लेंथ है यानी वर्ग की लंबाई, ठीक है। तो H क्या है, H है वर्ग की लंबाई, तो वर्ग की लंबाई कितना दिया हुआ है, यानी आपका क्लास लेंथ कितना है, कितना का गैप है, देखिए तो 15 का गैप है, देख रहे हैं ना, सब में 15 का गैप है, तो ये 15 हो गया, तो हो जाएगा 15 गुना n/2 का मान कितना आया है 15, फिर से 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस CF यानी हम लोगों का संचयी बारंबारता, तो ये हम लोग को क्या लेना है, ये 12 बटा का F कितना लेना है, तो 6, सब मान डाल दिए, अब इसको हल कर देना है, कितना आ जाएगा 55 प्लस 15 गुना 15 में 12 गया तो 3 बटा का 6, ठीक है, करिएगा 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मान आ जाएगा 55 प्लस, ठीक है, 15 बटा का 2 कितना हो गया 7.5, तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा 62.5, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, तो आई होप आप लोग इसी तरीके से किए होंगे, ठीक है, क्योंकि सब आप लोग का रटा हुआ है, फेवरेट पोर्शन है तो आपका हो ही गया होगा। तो इसी तरीके से देखिए एग्जाम में करना है, हाँ, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग पहले मेरे से बनाए होंगे, पूरा क्वेश्चन अपने से किए होंगे, अपने से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एग्जाम में देखिए आपको मॉडल सेट 1 वाला भी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, और 2 वाला भी आएगा, तो हम 1 वाला भी पढ़ा दिए हैं, 2 वाला भी पढ़ा दिए हैं आपको। इसका जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो मॉडल सेट का प्लेलिस्ट है मेरा चैनल पे जाकर के वहाँ से देखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा तो उतना ही क्या है आपस में पढ़ने का माहौल बनेगा, और ये सब भी क्या है एक पुण्य का काम है, ठीक है, तो उससे भी रिजल्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और मेरा सारा सेट 1 by 1 करके आएगा, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इंटर का भी सेट मैथ का बनाते हैं, तो जो इंटर के आपके दोस्त भाई होंगे उसको भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।